बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना। अब इसके अंदर हमें तत्वों की आवर्त संख्या और वर्ग संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे आवर्त संख्या। आप लोगों का ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। तो अब आपको क्या करना है, आवर्त संख्या ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आवर्त संख्या ज्ञात? अब इसमें क्या करना होता है, आपको कोई भी तत्व ले लिया आपने, उसके अंदर जो भी तत्व लिया है पहले उसका विन्यास लिखते हैं और फिर उसमें कोशों की संख्या देखेंगे और जितनी कोशों की संख्या होगी वो उसकी आवर्त संख्या के बराबर होगी। अब चाहे एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, क्लोरीन का एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ से देखेंगे क्लोरीन का एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अब 17 का जब आप विन्यास करते हो तो वो 2, 8 और 7 की फॉर्म में टूटता है। अब इसके अंदर हमें सिर्फ इसके कोश काउंट करने हैं, 2, 8, 7, यानी कि टोटल 3 कोश हैं इसके अंदर, तो ये तीसरे आवर्त का तत्व है। ऐसे ही देखेंगे नेक्स्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम का विन्यास होता है 2, 8, 9, 2। अब इसके अंदर तो 4 कोश आए हैं इसके अंदर, 2, 8, 9 और 2, तो ये चौथे आवर्त का तत्व है। ऐसे ही Fe के अंदर देखेंगे, परमाणु क्रमांक होता है इसका 26, तो ये इसका विन्यास होगा 2, 8, 14, 2, यानी कि 4 कोश इसके अंदर आए हैं, अतः ये चौथे आवर्त का तत्व है। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे, जिसमें जितने कोश उपस्थित होते हैं उसकी आवर्त संख्या उतनी ही होती है। किसी में 2 कोश हैं तो उसकी आवर्त संख्या 2 होगी, किसी का 1 कोश है तो उसकी आवर्त संख्या 1 होगी, और अगर किसी में 4 कोश हैं तो उसकी आवर्त संख्या 4 होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा, वर्ग संख्या ज्ञात करना। वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करते हैं हम? वर्ग संख्या ज्ञात करने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, यदि तत्वों के सभी कोशों का विन्यास स्थायी है तो तत्वों की वर्ग संख्या 0 होगी। कहने का मतलब है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लीजिए जिनके बाहरी कोश स्थायी होते हैं, जैसे अक्रिय गैसेस सारी बाहरी कोश सबके स्थायी हैं। हीलियम, उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक स्टेबल नंबर है, इसलिए उसमें आगे कुछ करने की नीड ही नहीं है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे 1s2, तो वो पूरे एस कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर देगा। जिसमें उपकोश पूरे तरीके से भर जाएं, वो उसकी वर्ग संख्या हमेशा 0 होती है। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल आप नियॉन का लेंगे। नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10, तो विन्यास होगा इसका 2 और 8। तो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है बाहरी कोश तो स्थायी है, तो इसका मतलब है, यानी जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2 और 2p6 की फॉर्म में, जैसा आपके सामने यहाँ पे है, तो देखेंगे 2p6 के लिए आपने पूरे इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब भरने के बाद इसका विन्यास कैसे देखेंगे, जब आगे कुछ इलेक्ट्रॉन भरने की नीड ही नहीं है तो इसका विन्यास पूरी तरीके से स्थायी होगा और इसकी वर्ग संख्या भी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि अब बात करें इसके आगे की, ये तो हुआ आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि दिए गए तत्वों का केवल बाहरी कोश ही अपूर्ण है, यानी अब कई बार ऐसी कंडीशन भी तो आएगी कि आपके बाहरी कोश में, जैसे एक एग्जांपल आपका क्लोरीन ले लेते हैं, पहला कोश स्थायी है, दूसरा कोश स्थायी है, तीसरे कोश में आपने देखा है परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, तो इसकी आवर्त संख्या कितनी होगी, इसकी आवर्त संख्या होगी 7। देखेंगे आवर्त संख्या होगी बेटा इसकी 3 और वर्ग संख्या होगी इसकी 7। जितना आपके सामने 2, 8, 7 का मतलब है 3 कोश इसके अंदर उपस्थित हैं, तो इसका मतलब इसकी आवर्त संख्या 3 है। और वर्ग संख्या बाहरी कोश में, ध्यान से देखेंगे, बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं उतनी रोमन नंबर में लिख के उसके आगे आप ए लिख देंगे, वो ए वर्ग से बिलोंग करता है, ए उपवर्ग से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, वर्ग संख्या आपको पता चल गई उसकी 7 थे, क्योंकि बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन ही थे तो उसकी वर्ग संख्या हो गई 7 थे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। विन्यास खुलेगा इसका 2, 8, 3 की फॉर्म में। तो कोशों की संख्या है 1, 2, 3, तो आवर्त संख्या तो हो गई है 3। और वर्ग संख्या बाहरी कोश में आप देखेंगे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हैं इसके, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये थर्ड ए से बिलोंग करता है। ऐसे ही ऑक्सीजन का लेंगे, 2 कोश हैं तो आवर्त संख्या 2 हो गई, और बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 6th ए से बिलोंग करता है। बोरोन का देखेंगे, 2 कोश हैं तो आवर्त संख्या 2 हो गई और वर्ग संख्या थर्ड ए हो गई। ये तो आपका सेकंड लॉ फॉलो करता है। फिर इसके बाद आपकी होती है कि आपने देखा होगा कि यदि आपके किसी तत्व के, अब कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाएगी कि बाहरी 2 कोश अधूरे होंगे, कई जगह आपने पढ़ा भी है बाहरी 2-2 कोश अधूरे हैं, तो उस कंडीशन में अगर 2 कोश अधूरे होंगे तो आपको क्या करना है, आप उन्हें हमेशा उपसमूह बी वाले तत्वों में रखेंगे। जो भी आपका तत्व होगा वो उपसमूह बी से बिलोंग करेगा। अभी तक तो आपने ए में रखा, तब आप उसकी संख्या में क्या करेंगे, दोनों कोशों की संख्या के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद उसमें से 8 घटा दो। ठीक है, क्या करना है, बाहरी कोश के जो 2 अधूरे हैं उनको दोनों को जोड़ दो और उसमें से 8 घटा दो। यदि संख्या 8 या 8 से ज़्यादा है तो वर्ग संख्या 8 ही मानी जाएगी, और अगर 8 से कम है तो जितनी आई है उतने रोमन नंबर में लिखेंगे। जैसे 3 आई है तो थर्ड, और उसके आगे लिखेंगे हम बी। ठीक है, वो बी उपवर्ग से बिलोंग करता है। अब एक एग्जाम्पल आप लेंगे, स्कैंडियम का ही एक एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के देती हूँ। 2892 परमाणु क्रमांक है 21 और 2892 की फॉर्म में ये खुल रहा है। तो बाहरी के 2 कोश दिख रहे हैं मुझे कि ये अधूरे हैं। पहली बात तो मुझसे इसकी आवर्त संख्या पूछी जाएगी, तो ये आवर्त संख्या कितनी है, इसकी आवर्त संख्या है 4 कोश हैं, तो इसका मतलब है इसकी आवर्त संख्या 4 है। और वर्ग संख्या, तो अब बाहरी 2 कोश अधूरे हैं तो दोनों को जोड़ो, 9 + 2 = कितना हो गया, 11। अब इस 11 में से 8 घटा दो, 8 घटा के आपका कितना बचेगा, आपके पास बचेगा थर्ड 3 बचेगा। तो यानी कि ये तो 8 से कम है, तो जितनी 8 से कम आती है, अगर 3 आई है तो इसका मतलब है ये थर्ड बी से बिलोंग करता है। अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और हैं आपके सामने, कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें आपका आंसर जो है वो थोड़ा 8 से ज़्यादा आएगा। जैसे कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, तो आप देखेंगे परमाणु क्रमांक 27 के लिए 2, 8, 15, 2 की फॉर्म में ये खुल रहा है, तो आवर्त संख्या कितनी हो गई इसकी 4, क्योंकि 4 कोश हैं। और वर्ग संख्या, बाहरी दोनों को जोड़ो, 15 + 2 कितने हो गए 17, और 17 में से 8 घटा दो। 8 घटाने के बाद आंसर आएगा आपका 9। तो 9 जो है वो 8 से बड़ा है, तो इसकी वर्ग संख्या कितनी मानेंगे हम, 8th बी। ये और कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, इन्हें आप करके देखेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति निर्धारित करें। तो इस तरीके से खोलेंगे, वर्ग संख्या आवर्त संख्या ज्ञात करके आप बताएंगे कि ये परमाणु क्रमांक 28 आवर्त संख्या है इसकी 4 और वर्ग संख्या है इसकी 8th बी।